चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश हो रही है। कैसे वो नाकाम की गई, अपने ही नंबर 2 जनरल के रचे चक्रव्यूह में कैसे फंस गए थे शी जिनपिंग, आइए इस खबर पर अपना नजर डालते हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ पीएलए जनरल की बगावत। जिनपिंग के जनरल का कैप्चर शी ऑपरेशन फेल। शी जिनपिंग की तख्ता पलट की साजिश हुई नाकाम। हमले के सिर्फ 2 घंटे पहले लीक हुई तख्ता पलट की प्लानिंग। जिनपिंग को एक होटल में कैद करने का था प्लान। सिर्फ 2 घंटे में बीजिंग में कुछ भी हो सकता था। भनक लगते ही शी जिनपिंग होटल से निकले। जिनपिंग के तख्ता पलट की साजिश रचने वाला कौन? बागी जनरल को जिनपिंग ने क्या सजा सुनाई? ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमूमन ऐसी खबरें चीन से नहीं पाकिस्तान से सुनने को मिलती है कि तख्ता पलट हो रहा है। शी जिनपिंग के ही जनरल का कैप्चर शी ऑपरेशन इसको नाम दिया गया। इस कथित ऑपरेशन की खबर आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। माना जाता है कि चीन के अंदर से खबर निकालना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तख्ता पलट की साजिश की खबर पर तरह तरह से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह बहुत साफ है। जिनपिंग के तख्ता पलट का षड्यंत्र रचा गया, वो भी चीन की राजधानी बीजिंग में। यह मिशन इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन चीन की एक राइटर ने बहुत बड़ा दावा किया। उस राइटर का नाम है शेंग शुए। शेंग शुए कनाडा में रहती हैं। चीनी राइटर शेंग शुए का दावा है कि तख्ता पलट की साजिश 18 जनवरी को रची गई थी, यानी आज से करीब 7 दिन पहले। लेकिन तख्ता पलट की साजिश नाकाम हो गई। शेंग शुए ने यह दावा अपने सूत्रों के हवाले से किया है। शेंग शुए ने सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताया, बहुत डिटेल में जानकारी शेंग शुए ने दी है, इसीलिए खबर बहुत ही विस्तृत तौर पर देखनी भी चाहिए। कैसे शी जिनपिंग के नंबर 2 जनरल ने इस कॉन्स्पिरेसी को रचा और उसे ग्राउंड जीरो पर उतारा, लेकिन वक्त रहते उनकी साजिश से पर्दा उठ गया और शी जिनपिंग बच गए। शी जिनपिंग को इस षड्यंत्र का पता चल गया और आखिरकार कैप्चर शी ऑपरेशन एन मौके पर फेल हो गया। अब बड़ा सवाल है कि प्रेसिडेंट के तख्ता पलट जैसी बड़ी साजिश किसने रची? चीनी राइटर शेंग शुए का दावा है कि साजिश को जिनपिंग के नंबर 2 जो जनरल हैं, जनरल झांग युक्सिया ने बुना, और इसमें चीन के मिलिट्री कमीशन के मेंबर चीफ लियू झेनली ने मदद की, जिसके बाद दोनों को पद से हटा दिया गया है। दोनों के खिलाफ जांच चल रही है। और यह भी बता दूं कि ये दोनों शी जिनपिंग के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं, सबसे खास, और सालों साल से इनके साथ काम कर रहे थे। अब वही लोग जो शी जिनपिंग के सबसे करीबी थे, उनकी गिरफ्तारी की भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन जनरल झेंग युक्सिया को लेकर 2 तरह के दावे अब सामने आ रहे हैं। पहला दावा जो कनाडा में रहने वाली चीनी राइटर शेंग शुए ने किया है कि उन्होंने शी जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट करने की साजिश रची। वहीं दूसरा दावा चीन की सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें जनरल झांग पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अपने जनरल पर, अपने नंबर 2 पर इल्जाम है कि वह अनुशासनहीन हो गए। जनरल झांग युक्सिया के खिलाफ जांच का फैसला लिया गया है। इस एक्शन को चीन की सेना में अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। वो चीन की सैन्य कमान के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर पर माने जाते हैं। वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष थे, जिसकी अध्यक्षता खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। यानी वो शी जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि खबर बहुत बड़ी है। चीन में तख्ता पलट की कोशिश हुई है। उन्हें शी जिनपिंग का करीबी माना जाता था, लेकिन जिनपिंग ने एक झटके में उन्हें पद से हटा दिया। झेंग युक्सिया के साथ ही चीन की सेना के जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के हेड जनरल लियू झेनली को भी अनुशासन तोड़ने के आरोप में उनके पद से हटाया गया है। तो एक तरफ सरकार की ओर से अनुशासन तोड़ने का आरोप,
वहीं दूसरी तरफ उन पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप। अगर वो तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे तो वो भी अनुशासनहीनता में आता है। सरकार का दावा चाहे जो हो, लेकिन कहीं ना कहीं शेंग शुए की खबर में असर दिखाई देता है। इन दोनों खबरों को एक साथ देखें तो दाल में काला जैसे साफ साफ नजर आ रहा है। शी जिनपिंग परेशान, पूरी दुनिया हुई हैरान। शी जिनपिंग के नंबर 2 जनरल ने रची तख्ता पलट की साजिश। कनाडा में रह रही चीनी राइटर शेंग शुए ने बहुत बड़ा दावा किया है। शेंग शुए का दावा है कि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष जनरल जांग युक्सिया ने शी जिनपिंग के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली थी। पूरा प्लान तैयार था। शी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की साजिश में जांग युक्सिया का साथ दे रहे थे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मेंबर ऑफ जॉइंट स्टाफ के चीफ लियू जेनली। यह एक्शन 18 जनवरी की शाम को होने वाला था। उस दिन शी जिनपिंग पश्चिमी बीजिंग के जिंगशी होटल में ठहरने वाले थे। जांग युक्सिया और लियू जेनली ने षड्यंत्र ये रचा कि जिंगशी होटल में ही शी जिनपिंग को हिरासत में लेकर चीन में तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन ऑपरेशन से ठीक 2 घंटे पहले उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। चीनी राइटर शेंग शुए का दावा है कि इस साजिश की जानकारी मिलते ही शी जिनपिंग ने फौरन होटल छोड़ दिया और सेना को पलटवार के आदेश दे दिए। प्लान के लीक होने से अनजान जांग युक्सिया तय वक्त पर आगे बढ़े। जिंगशी होटल पर उनकी टुकड़ी ने धावा बोल दिया। खबर है कि इस ऑपरेशन में जिनपिंग के 9 सिक्योरिटी गार्ड मारे गए और जांग युक्सिया के कई बागी कमांडर भी ढेर हो गए। तो एक तरफ तख्ता पलट की कोशिश के आरोप है, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया में न्यूक्लियर सीक्रेट लीक करने के आरोप लगे हैं। जनरल जैंग पर आरोप लगे कि उन्होंने अमेरिका को चीन की गुप्त परमाणु जानकारी दी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे क्या चीन के नंबर 2? कहा जा रहा है कि जैंग अमेरिका के जासूसों के ट्रैप में फंस गए थे। आरोप है कि जैंग ने पैसे लेकर चीन के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी खुफिया जानकारी अमेरिका के साथ शेयर कर दी थी और इसकी जानकारी मिलते ही शी जिनपिंग ने उन्हें पद से तुरंत बर्खास्त करने का फैसला लिया और अब उन पर मुकदमा भी चल सकता है। आज की तारीख में चीन में काफ़ी हलबली मची हुई है, क्योंकि जनरल झांग जो कि बहुत करीब माने जाते थे शी जिनपिंग के और वो सीएमसी के मेंबर भी थे, नंबर 2 माने जाते थे, आज उसको इस तरीके से निकालना ये एक दर्शाता है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन चाइना। और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को लग रहा था कि कहीं जनरल झांग कुछ ऐसा तो नहीं कर देंगे जिससे शी जिनपिंग को अपना खतरा हो जाए, और इसलिए उसने इसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगा दिए और नेशनल सिक्योरिटी के चार्जेस लगा के उसको एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर दिया। आप चीन से बाहर से आई इस तस्वीर को भी देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की हाई लेवल मीटिंग की तस्वीर है। केवल 2 ही लोग इस कमीशन में, इस कमेटी में बैठे हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष की कुर्सी पर शी जिनपिंग बैठे आपको दिखाई देते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम में जिनपिंग के बहुत दूरी पर जनरल जांग शेंगमिन बैठे हुए। जांग शेंगमिन वो कोने में बैठे हुए हैं। सिर्फ 2 ही लोग हैं इस कमेटी में, जो कि तस्वीर वहां से आई है। दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग अब सिर्फ जनरल जांग शेंगमिन की ही सुन रहे हैं, वही एकमात्र उनके विश्वास पात्र बचे हैं। उनको जिनपिंग ने अपने विरोधियों की सफाई का काम सौंप दिया है, यानी अपने साथियों को ही अब इनको निपटाना होगा, जांग शेंगमिन को, क्योंकि उनके बॉस शी जिनपिंग ने आदेश उनको दिया है। अब इस साल 2023 के बाद कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। 2023 के बाद से चीन में 50 से अधिक सीनियर सैन्य अधिकारियों को शी जिनपिंग ने अपने पद से हटाया है। इतने ही नहीं, चीनी सेना से जुड़े सबसे बड़े केंद्रीय सैन्य आयोग में अब सिर्फ 2 ही सदस्य बचे हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। 7 में से 5 जनरलों को जिनपिंग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हाल ही में जनरल जैंग युक्सिया को हटाया गया, जो कि सबसे आपको वहां दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अक्टूबर 2025 में शी ने हे वेडोन को हटा दिया था, वो भी सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट थे। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के तौर पर ली शोंगफू को पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में 2023 में हटा चुके हैं। जैंग जेक्सुआ को साथ देने वाले लियू झेनली पर भी अभी 7वीं हटाया गया, उन पर भी जांच चल रही है। वहीं सीएमसी के राजनीतिक कार्य विभाग के डायरेक्टर मियाओ हुआ पर करप्शन का आरोप लगाकर 2025 में उनको भी हटाया गया था। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीन में बड़ी हलचल मची हुई है।